वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। ये होता ही है। सारी उम्र पूजा पाठ करते रहते हैं, ना कर्म का रहस्य पता चलता है और ना ही उपासना का। किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। बड़ा ज्ञान होने पे प्रवचन ही करते रहे और वाह वाह लूटते रहे तो क्या होगा? सम्मान मिल सकता है, अभिमान मिल सकता है, लेकिन परमात्मा में चित्त तो नहीं लगा। अगर बड़ा भी जानकारी हो जाएगी, चित्त नहीं लगा तो व्यर्थ है। सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। सभी कर्म धर्मों उपासनाओं का अंत है राम पग नेहु, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हैं। अब तो पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः एक उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं। जीव जंतु तो आश्रय परमात्मा का दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बुद्धि नहीं है। जिसके अंदर बुद्धि हो वही आश्रय लेने की इच्छा कर सकता है, विचार कर सकता है। आज दोपहर को वीणा जी पाठ जो कर रहे थे उसमें मनुष्य देह की महिमा, जिसने मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा को नहीं पाया, कि वो था कितना दुर्भाग्य है उसका। उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं। चरण तल तो आप समझते ही हैं, मैं बार बार इसको रिपीट करता ही रहता हूँ। भगवान की कथा, तो भगवान की यश कीर्ति, ये भगवान के चरण है जो आप सुन रहे हैं। और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है।
जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। जो आत्मा है उससे तो कभी भय नहीं हो सकता। किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है। देखो, ऐसे इस तरह से जानना, इस ढंग से जानना जो है वो ही ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। हम कल्पना क्या करते हैं कि भगवान मिलेंगे, उनके मुकुट होंगे, इतनी सुंदरता होगी, ऐसा होगा, जो जो सुना होता है वह सब सभी कल्पना करते हैं, है ना। ठीक है, जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है, कथाओं में वर्णन आता है, वैसा हम कल्पना करते हैं, उचित है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो परमात्मा है। तो कहते हैं जो ऐसे जानता है वही गुरु परमात्मा है, वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। जो ऐसा जानता है, इस पे जोर देना चाहिए, जो ऐसा जानता है। क्या जानता है? जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। हम अपने ढंग से कल्पना करेंगे गुरु के ऊपर, बड़ा ज्ञान है इसको, तो ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन ज्ञानी होकर के ही पता चलेगा ज्ञानी कैसा होता है, पहले तो वो भी तो समझेंगे। इसलिए चिंतन करने योग्य ये श्लोक है। जितना बार 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 चिंतन होगा वो उतना खुलेगा श्लोक। इसके ऊपर मुझे बोलने की इच्छा भी हो रही है, पर विचार ये आ रहा है कि नहीं बोलूं। उसका कारण है, अभी पाठ थोड़े और हो जाएं और इस सब चीज को समझने की एक दृढ़ता पैदा हो जाए। कुछ बहुत सारी बातें, नहीं तो हमने सुना ही होता है कि भगवान गुरु ही भगवान है, ऐसे सुन लेते हैं, इसे मानते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, जो भी करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। तो अभी हमारी तैयारी नहीं है अपने घर में रखे हुए गोपाल को पूरी तरह उनको ही नहीं भगवान मान रहे। जब सुविधा होती है तभी उनके पास जाते, है ना। तो ये बातें बहुत सारी है, इसलिए यही रखते हैं इसको। थोड़ा और पाठ आ जाएगा उसमें इसके साथ जोड़ देंगे बाद में। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब मैं एक भली भांति निश्चय किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरणी के साथ विहार करता हुआ
एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है। उसके कान भोरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, तैयारी में हैं। और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। एक और मुसीबत है, हिरण को मारने के लिए बाण छोड़ दिया है, परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। नारद जी कह रहे हैं, एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। एक तरफ तो भेड़िए हैं और दूसरा उसने व्याध ने तो बाण भी चला चुका है, और वो मस्ती से भोरों की गुंजार सुन रहा है और घास चल रहा है। और हिरण को संगीत प्रिय होता है, तो वो भोरे भूं कर रहे हैं उसके सिर पे, तो उसको अच्छा लग रहा है। राजन, इस रूपक का आशय सुनो। ये मृत प्राय हरिण तुम्हें ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जनेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। हिरण की दशा है, जैसे वो चल रहा है वैसे तुम्हें ही हो। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीभ और जैनेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संगादि तुम भोगों को ढूंढ रहे हो। अब यहाँ ये प्रसंग है, तो पुरुषों के लिए स्त्रियां होगी और स्त्रियों के लिए पुरुष हो गए, समानता है। लेकिन शास्त्र पुरुषों को सुना रहे ना, इसलिए वो स्त्रियों की बात करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां ठीक नहीं होती, ये भाव नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग मुझे पूछ लेते हैं, शास्त्रों में स्त्रियों की निंदा क्यों करी गई, और ये नहीं पुरुषों को उपदेश कर रहे हैं, भाई सुधर जाओ। जिस तरह से पुरुष स्त्री के लिए पुरुष के लिए स्त्री जो है वो उसमें आसक्त हो करके और अपनी सुध बुध खोएगा और उसी में वहां उसको एक अपना सुख अनुभव करेगा, तो कब वो अपने स्वरूप को पहचानेगा। इस इच्छा से, इस कारण से ये सब सुनाया जा रहा है। तो अगर स्त्रियां सुनेंगी तो उसके लिए पुरुष बोला जाएगा, उसके लिए पुरुष सावधान रहना चाहिए, ये भाव है। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भोरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो।
तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल, मैंने समय, अपने छिपे हुए वाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो, अंतर्मुखी हो वो, और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की बाह्यावृत्ति को, श्रवणेन्द्रिय की बाह्यावृत्ति को चित्त में स्थापित करो। फिर आ गया अंतर्मुखी करो। यहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। धीरे धीरे सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों ना करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरह काट दिया। विप्रवर किसको कह रहे हैं? ये नारद जी को। मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति ना होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। इस विषय में इंद्रियों की गति ना होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। जो इतनी राजा प्राचीन वही में ये विवेक है, तो उसने इससे आगे विचार क्यों नहीं किया? ये तो विचार करना चाहिए। दूसरे जीवों को मार के खा रहे हैं और फिर उन्हीं की बलि चढ़ा रहे हैं। तो फिर कर्म, अगर जो मानता है अगर कर्म, तो फिर कर्म में ये क्यों नहीं आएगा? तो उसने अपने विवेक को प्रबल नहीं किया। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। वही जो दूसरा जन्म मिलता है उसमें फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। उसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं, वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? ये राजा प्राचीन वही बाबा नारद जी से कह रहे हैं। तो श्री नारद जी ने कहा,
राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है। जो सूक्ष्म शरीर है, यहां उन्होंने लिंग शरीर शब्द लिया। स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। लिंग शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है और ज्ञानेंद्रियां जो है, ये तो सभी सूक्ष्म है। तो करने वाली तो वही है, सूक्ष्म शरीर ही करने वाला है, स्थूल शरीर नहीं कर रहा। कि स्थूल शरीर में बुद्धि काम कर रही है, तो बुद्धि तो मर के आगे जन्म लेती है। इसलिए स्थूल शरीर का कर्म यदि हम मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है। जिस मना प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, मना प्रधान, उसमें मन होता है उसका, तो मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है, वही शरीर भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। फिर से सुनिए, स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। संस्कार वही जो यहां हमने किया, वो हमारा संस्कार बन गया। तो जीव को उस चित्त में स्मृति रहती है उन सब बातों की, अगला जन्म लेने पे तो भोगता है। तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि जब स्वप्न आता है तो उसमें कुछ भी वो जो सूक्ष्म शरीर का जो मन भाग है, वो अपनी कल्पना करके सब रच करके उसमें सुख दुख भोगता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देह आदि को ये मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इससे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनकी प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। पिछले जन्म में क्या होगा, ये किस तरह का स्वभाव है, तो उससे पता लग जाता है इसके पिछले जन्म का कर्म कैसा है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं, समय के बाद में भी, इसका अर्थ है बाद में भी वो स्थित रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है
कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे ना कभी देखा ना सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। यहीं तक पाठ करते हैं। इस पाठ को सुबह देखो, एक बार फिर मैं देखूंगा। अभी यहीं विश्राम करते हैं 65 पे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।